मीन सन आत्मकार का प्लेनेट है। सन के बाद आता है मरकरी। मरकरी हमारी एजुकेशन है, मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है। उसके बाद है वीनस। जो भी मटेरियल वेल्थ है, जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है हमारा, उस सबको रूल करता है वीनस। उसके बाद अर्थ आती है जिसपे हम रहते हैं। और नेक्स्ट प्लेनेट है हमारी एस्ट्रोलॉजी का मार्स। मार्स हमारा ईगो है, मार्स हमारा अग्रेशन है। नेक्स्ट इज द जुपिटर। जुपिटर विजडम है हमारा, जुपिटर धर्म है, जुपिटर नॉलेज है। एंड नेक्स्ट इज द सैटर्न। सैटर्न हमारा कर्मा है। अब बात आती है मून की। तो आप जानते हैं मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। तो मून अर्थ के आसपास, सॉरी, मून अर्थ के आसपास घूमता है, ट्रेवल करता है। तो मून हमारा माइंड है, मून हमारी मेंटल कैपेसिटी है। और मून का ही जो पाथ है और जो अर्थ का पाथ है, अर्थ ट्रेवल करती है सूर्य के इर्द गिर्द और मून ट्रेवल करता है अर्थ के इर्द गिर्द। तो ये पाथ दो जगह से कटता है। जो नॉर्थ नोड है उसको हम राहु कहते हैं और जो साउथ नोड है उसको हम केतु कहते हैं। राहु क्या है? राहु एक इल्यूजन है, राहु एक माया है। राहु हमें वर्ल्डली डिजायर्स देता है, हमारी डिजायर्स को बढ़ाता है राहु। राहु अटैचमेंट है, वर्ल्डली चीजों से अटैचमेंट देता है। केतु इसके विपरीत, केतु डिटैचमेंट देता है। सो जो राहु है वो दुनियावी चीजों में हमें डालता है और केतु है दुनिया से दूर करता है। केतु हमें मोक्षा की तरफ लेके जाता है। अब ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनको हम समझने के लिए इनकी हमने 3 कैटेगरी करेंगे। सबसे पहले प्लैनेट्स। तो जो एक्चुअल में प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है दैट इज लुमिनरीज। मीन ऐसी हेवनली बॉडीज जिनके पास अपनी लाइट है। तो एक है सन और नेक्स्ट इज द मून, नेक्स्ट इज मून। तो दो ऐसे हैं प्लेनेट जिनको हम प्लेनेट कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। वो है लुमिनरीज मीन सन और मून। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द नोड्स, दैट इज राहु एंड केतु। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब भी हम केपी में ट्रांजिट को देखेंगे तो सन और मून का ट्रांजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो राहु और केतु है, राहु केतु ऑलवेज रेट्रो में रहते हैं। ऑलवेज रेट्रो मोशन है इनका, रेट्रोग्रेशन में रहते हैं, दूसरे प्लेनेट से विपरीत दिशा में चलते हैं। ये राहु एंड केतु ऑलवेज रेट्रो। और ये सन एंड मून है, ये ऑलवेज डायरेक्ट। और ये जो 5 अन्य प्लैनेट्स हैं ये डायरेक्ट भी होते हैं और रेट्रो भी होते हैं। अब ये जो 5 प्लैनेट हैं जो डायरेक्ट भी होते हैं और रेट्रो भी होते हैं, जैसे आज 24 जून है, आज के दिन में भी काफी सारे प्लैनेट रेट्रो चल रहे हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये रेट्रोग्रेशन होता क्या है? ये पीरियड ऑफ रेट्रोग्रेशन का क्या है? अब ये रेट्रोग्रेशन क्या होता है, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनका रेट्रोग्रेशन पीरियड होता क्या है। अब रेट्रोग्रेशन क्या होता है प्लैनेट्स का? देखिए,
ये सन है और मानिए ये अर्थ है। अब जानते हैं जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, और मानिए ये जहां पे कहीं सैटर्न है। अब हम एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है और सैटर्न भी रोटेट कर रहा है। जो सैटर्न है ये स्लो प्लेनेट है, ये 2.5 ईयर में वन साइन को कवर करता है, जहां एक साइन में स्टे करता है 2.5 साल के लिए। और अर्थ जो है वो 1 साल में चक्कर काट लेती है, तो अप्रोक्सीमेटली जब तक वो एक साइन में होता है अर्थ 2 बार उसको मिल लेती है। जब अर्थ यहां से ट्रेवल करती करती जहां पे पहुंचती है, अब अर्थ की स्पीड ज्यादा है, सैटर्न की स्पीड कम है, तो हमें देखने में क्या लगता है, जब हम देखते हैं जहां से इस पोजीशन से जब हम देखते हैं तो हमें ये सैटर्न डायरेक्ट मोशन में चलता हुआ दिखाई देता है। बट जब हम अर्थ पे घूमते घूमते यहाँ इसके पैरेलल आ जाते हैं, दोनों प्लेनेट पैरेलल आ जाते हैं, तो हमें यहाँ से बिल्कुल जो खड़ा हुआ दिखता है, और थोड़ी ही कुछ ही दिनों में अर्थ उसको पास कर लेती है। और अर्थ से हमें तब सैटर्न पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, उस समय ये रेट्रो हो जाता है, मीन रेट्रो होता दिखाई देता है। क्या ऐसा एक्चुअल में होता है कि प्लेनेट पीछे जाना शुरू कर देता है? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एक हमारी आंखों का धोखा समझिए कि जब हम अर्थ पे किसी स्लो मूविंग प्लेनेट के बिल्कुल पैरेलल आ जाते हैं, जब फास्ट मूविंग प्लेनेट के भी पैरेलल आ जाते हैं, तो कंसिडरेबली अर्थ ज्यादा फास्ट मूव करती है, तो वो प्लेनेट हमें पीछे की तरफ जाता दिखाई देता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चले हम रेलवे स्टेशन पे हैं और जहाँ हम ट्रैक पे चल रहे हैं, और हमारी जो ट्रेन है वो फास्ट चल रही है, और एक अनदर ट्रेन है वो हमारे ट्रैक से बिल्कुल पैरेलल चल रही है और वो स्लो चल रही है। तो जो ही हम फास्ट चलती हुई ट्रेन में बैठकर स्लो रनिंग ट्रेन को, स्लो मूविंग ट्रेन को पास करते हैं, तो वो ट्रेन हमें पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। एक्चुअल में वो पीछे की तरफ नहीं जा रही, एक्चुअल की तरफ दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, बट विद डिफरेंट स्पीड्स। सो डिफरेंट स्पीड होने के कारण जो आगे वाली ट्रेन से, फास्ट ट्रेन से जब हम पीछे की तरफ देखते हैं, तो पीछे वाली ट्रेन हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और यही कारण है कि जब भी प्लैनेट अर्थ के नजदीक आते हैं वो रेट्रो हो जाते हैं, मीन वहां से उनका मोशन रेट्रो दिखता है। अब ये जो प्लैनेट्स हैं जब रेट्रो हो जाते हैं तो ये रिजल्ट्स कैसे देते हैं, कैसे रिजल्ट्स देते हैं? देखिए, जब भी प्लैनेट रेट्रो हो जाता है तो इसको हम वीक मानते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी वीक माना जाता है, और कृष्णमूर्ति पद्धति में भी इसको मीन अनुकूल फल देने के लिए नहीं माना जाता। हम मानते हैं कि अगर किसी का स्टार लॉर्ड, मीन किसी का स्टार प्लेनेट और उसका लॉर्ड जो प्लेनेट है, अगर वो रेट्रो है और अगर उस समय हम होरारी कर रहे हैं, तो वो वाला इवेंट नहीं होगा, वो वाला इवेंट हैपन नहीं होगा। तो इसलिए उसको वीक माना जाता है, मीन उसको हम नेगेटिव मानते हैं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, अगर किसी की कुंडली में ज्यादा प्लैनेट्स रेट्रो हैं, इट मीन इट इज गुड। वहां पे बैठ के वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं। क्यों? कि जब जब आपकी कुंडली में वो प्लैनेट रेट्रो है और जब जब ट्रांजिट में प्लैनेट रेट्रो होगा, इट मीन वो नेगेटिव होगा। अब आपकी कुंडली में भी नेगेटिव है और ट्रांजिट में भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मीन पॉजिटिव। वो मोर पॉजिटिव रिजल्ट देगा और फास्ट रिजल्ट देगा। तो देखने में ये आया है कि जिनकी कुंडली में
रेट्रो प्लैनेट्स होते हैं, और जब-जब वो प्लैनेट ट्रांजिट में रेट्रो होते हैं, तो उनको जीवन के उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जिसको वो सिग्निफाई कर रहे होते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।